हेलो बच्चों, क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आपने जाना होगा कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एटम क्या होता है। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, यानी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो हमारा क्या होता है, एटम होता है। यानी एटम से मिलके बनता है मैटर। ओके, अब बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड एंड थर्ड होता है गैसेस। ठीक है, अब एटम क्या होता है, एटम से क्या बनता है आपने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल जो हमारा है, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज टू आर मोर एटम, टू आर मोर एटम आर सेम काइंड आर डिफरेंट काइंड्स। यानी दो एटम जो ज्वाइन होते हैं, चाहे वो सेम काइंड के हों चाहे वो डिफरेंट काइंड के हों। एग्जाम्पल जैसे है आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या बनाता है, O2 बनाता है। तो O2 क्या है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसे बात करें H2O, H2O क्या है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब H2O कैसे बनता है, H2O बनता है टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब कंबाइंड हो रहे हैं तब भी हमारा क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी मॉलिक्यूल क्या है कि टू सेम काइंड के एटम भी बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स एंड टू डिफरेंट टाइप्स के एटम भी बना सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हमारा हो गया एटम मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर सबसे बात करें एटम दिखता कैसे है। तो एटम लाइक अ स्फेयर, हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो एटम होता है ना वो स्फेयर टाइप का होता है। और सिंपल सी बात है, स्फेयर जो होता है उसका सेंटर पार्ट भी होता है। अब सेंटर पार्ट क्या होता है, सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी एटम का जो सेंटर पार्ट है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बात करेंगे सर प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। यानी जो हमारा एटम होता है ना उसमें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहला क्या होता है, प्रोटॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। चलिए अब हम बात करेंगे क्या करके। प्रोटॉन कहाँ पे लोकेट करता है, तो प्रोटॉन लोकेट एट अ न्यूक्लियस यानी सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन लोकेट एट अ सेंटर पार्ट ऑफ अ एटम यानी न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ। कहाँ पे होता है, सेल्स में या ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल होती है जिसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या होते हैं, सरकमफ्रेंस। उसी पे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। क्या करता है, रिवॉल्व मतलब घूमना, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता।